एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 7 और बताइए आप सभी लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। तो मैं चाय कह देती हूँ नाश्ते के लिए, बट आप सभी लोगों को चाय नहीं पीना, ऐसा मैं कहती हूँ, क्योंकि चाय आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं तो हर रोज़ उसी चीज़ के लिए बोलूँगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो आज बताइए आप लोगों ने सुबह जगकर गुनगुना पानी पिए, एक्सरसाइज किए कि नहीं। सबसे पहले यदि आप सुबह जगते हैं तो जितना हो सके आप सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीजिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जितना हो सके उतना आप गुनगुना पानी पीजिए और कम से कम 1 गिलास तो पीना ही पीना है सभी लोगों को सुबह उठ के। तो ये थी हमारी आज की आपसे हल्की फुल्की सी स्वास्थ्य को लेके बातचीत। आगे मैं आपसे कुछ बात आज जो मैं सोच रही थी कि यदि कुछ ऐसा होता है ना कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ तो कहाँ इकट्ठा होता है पेट पे, तो वो फैट का रूप लेता है, निकलता चला जाता है। तो ग्लूकोज बोलता है, वसा बोलता है कि अरे इससे फैट की ज़रूरत नहीं है, तो फैट बोलता है चलो कोई नहीं, इकट्ठा कर लेते हैं। कभी कभी ये फास्ट भी रहता है, ज़रूरत में काम आएगा। तो एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप जितना भी खाते चले जाएंगे, क्या मैदा, चावल और गेहूं का जो आटा होता है, ये सारा वसा का कारण है। तो आप खाना तो नहीं छोड़ सकते, खाना तो आपको, यदि आप खाना छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि कमज़ोरी आ जाएगी। उसके लिए आपको ऐसी चीज़ का सेवन करना चाहिए जिससे यदि आप खाना छोड़ते हैं, रोटी की बात कर रही हूँ, तो ऊर्जा मिलती रहे। तो हर किसी के पास ना ये पर्याप्त में नहीं रह सकता, क्योंकि कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से। तो बाबा रामदेव की तरीके मतलब नहीं हो सकता कि हम 1 अखरोट लें, 4 बादाम लें, 10 मुनक्का लें, ऐसे करके वो ढेर सारा हो जाता है। तो वो जो सेवन करते हैं तो वो तो पर्याप्त मात्रा में उसी से उनको ऊर्जा मिलती रहती है। बट यहाँ सबके पास वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी आप जैसे फल खाते हैं तो वो सारा ग्लूकोज बनता है, और जो आप ये क्या बोलते हैं आटा, मैदा, चावल, ये कुछ ग्लूकोज बनता है और कुछ फैट। तो हम अधिकतर हमारे यहाँ क्या इकट्ठा किया जाता है, फैट। फल तो मैं अपनी बात बता दूं, ऐसा होता है जब कोई त्यौहार हुआ तो फल आ गए तो खा लें, यदि भगवान पे भोग लगाया जाता है तो थोड़ा तुम ले लो तब हम रख लें, ऐसा होता है। हर समय मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, हर समय उन लोगों को फल भी हर रोज़ नहीं मिलते हैं। तो वो क्या करेंगे, खाना ही खाएंगे। जब खाना खाएंगे तो फिर उसके लिए भी एक उपाय है, यदि आप खाना खाते हैं तो लिमिट में खाइए, जिससे कि आप फैट ज़्यादा ना एकत्रित हो पाए और ग्लूकोज भी बनाने की कोशिश करिए। तो मैं एक उदाहरण बता रही थी, वीडियोज बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मेरा फास्ट था और मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज अपने ही विचार बता देते हैं। तो जितनी, और अगर शरीर से प्रोटीन पूरी तरह से चली गई तो समझ लो कि एक बढ़िया सामने से तस्वीर लगी होगी और उसमें से गेंदा के फूल चढ़े होंगे, और हमारे घर वाले सामने बैठे हमारी आत्मा को क्या शांति के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कल फास्ट थी तो मैंने इतना कुछ सोचा। तो ऐसा ही होता, प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होती है शरीर में, ग्लूकोज की भी बहुत ज़रूरी होता है, और खाना लिमिट का खाना चाहिए, जिससे कि हम फैट ज़्यादा अपने आप पे ना इकट्ठा कर पाएँ। और अधिकतर यही होता है, खासकर महिलाओं में ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। फिर होंगी हमारी आपसे हल्की फुल्की सी हर रोज़ की तरह स्वास्थ्य को लेकर बात। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं,
जिनके घुटने में बहुत बहुत ज़्यादा जोरों का दर्द रहता है तो वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। पहले दोनों हाथ को हम सीधे लेते हैं और जहाँ तक हमारे हाथ जाते हैं, मतलब जहाँ हम अपने हाथ को टिका के रखते हैं, तो ये घुटने को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस एक्सरसाइज को से हमारे घुटने का दर्द और साथ में जो हमारा पेट निकल के नीचे की तरफ जा रहा है, लटका हुआ पेट, तो हिंदी में हम बात करते हैं, जो हमारा पेट निकल के नीचे की तरफ बस छूने ही वाला है, तो उसको हमें यदि अंदर की तरफ करना है तो हम कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को हर रोज 2 से 3 मिनट। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। तो बेली फैट को लॉस करने की जो ये हमारी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जो मैं हर रोज ही करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है ये एक्सरसाइज। जब शुरू में हम सेंटर गए थे तो हमें बैठने के लिए चेयर दी गई थी और चेयर में ही बैठ के एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया था। समझ लीजिए, कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों। मैं कमेंट का वेट नहीं कर सकती, तो मैं बता दूं क्योंकि हम इतने मोटे थे, सर को लगता था कि हम बैठ कर नीचे कर ही नहीं पाएंगे, तो चेयर दी गई थी। तो समझ लीजिए कितने मोटे रहे होंगे। तो कभी कमेंट मत करना, बहुत मेहनत करते हैं हम, ये हम जानते हैं। आप तो सिर्फ हमको वीडियो में बैठ के देखते हैं, बस दिन में काम ही खत्म पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20। तो ये जो हमारा पेट निकल के चबूतरा बन गया है, तो इसके लिए हर रोज इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। यदि आप हर रोज नियम से 10 से 15 दिन करेंगे तो आपको 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। हाथ बिल्कुल सीधे
शायद हम अपने पैर को ऊपर की तरफ उठा के ले जाएंगे तो जो हमारा निकलता हुआ पेट आगे की तरफ आ चुका है उसको हम धीरे धीरे हर रोज ट्राई करने में अंदर की तरफ कर सकते हैं। ऊपर जो ढीला ढीला है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा और जो लटक रहा है निकल कर ज़्यादा तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। पैर बिल्कुल सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक वीडियो इतना जल्दी बढ़ जाता है। तो ये है हमारी आज की जो लास्ट में मैंने एक्सरसाइज किया है, ये है हमारे थाइस के फैट को लॉस करने की। और साथ में अब हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इससे हम ये दिक्कत को भी ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे बैक में जितना भी ज़्यादा फैट हो रखा है यदि हर रोज़ हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये दिक्कत भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जिनको कोशिश करना है वो कर सकते हैं, बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है। और हर रोज़ जब हम पैर को बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ के और ओपन करते हैं तो हमारे थाइस पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इससे हमारे थाइस का जो थाइस में बहुत ज़्यादा चर्बी है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और हमारे थाइस फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की, ख़त्म करते हैं आज की अगली एक्सरसाइज होगी हमारे अगले वीडियो में। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अभी इसी वक्त यहीं पे अगले वीडियो में।